बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू साल अव्वल की नज़म नंबर 3 तस्लीम व रज़ा के हवाले से है। इसका एक लेक्चर आप समाअत कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने शायर का तारुफ देखा, नज़म का तारुफ देखा और चंद आयात देखी जो तस्लीम व रज़ा के हवाले से हैं। आज दूसरे लेक्चर में हम इस नज़म के 5 बंदों में से पहले और दूसरे बंद का मुतालिया करेंगे। लेक्चर पहला हो चुका, मुख्तर दोहरा दूं। तस्लीम व रज़ा से मतलब तस्लीम मानना, रज़ा रज़ामंदी, यानी अल्लाह की रज़ामंदी के सामने सर तस्लीम कर देना, अल्लाह की रज़ामंदी के सामने सर झुका देना, राज़ी बरज़ा होना। मुसद्दस की शक्ल में एक इस्लाही नज़म है। तारुफ पहले लेक्चर में हो चुका। शुरू करते हैं जी। पहला बंद तस्लीम व रज़ा, सफ़ा नंबर 76 पर। जो फिक्र में पूरे हैं वो हर हाल में खुश हैं, हर काम में हर दाम में हर हाल में खुश हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश हैं, बेज़र जो किया तो उसी अहवाल में खुश हैं। अफलास में अदबार में इकबाल में खुश हैं, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। लफ्ज़ी मफ़हूम की तरफ आए जी। फिक्र फ़कीर होना, फ़कीर से मतलब दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क कर देना, दरवेश होना, दुनिया का ख्वाहिशात में दिल ना लगाना, इश्क इलाही में इस कदर गर्क हो जाना कि दुनियावी ख्वाहिशात से बेनियाज़ हो जाना, उसको फ़कीर या फ़िक्र कहेंगे। तो जो अल्लाह के फ़कीर होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो हर हाल में खुश रहते हैं। मैं एक एक मिसरे का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ। वो हर हाल में खुश रहते हैं। अल्लाह उनको जिस हाल में भी रखे वो खुश रहते हैं। हर काम में हर दाम में, दाम मसला मुसीबत, हर हाल में खुश है। वही बात कि जो भी हालात व वाक़ियात हों वो हर शक्ल में खुश रहते हैं। गर माल दिया यार ने तो माल में खुश है। यह यार इसके हकीकी की तरफ इशारा अल्लाह ताला। अगर अल्लाह ताला ने दौलत दे दी, अमीर कर दिया तो भी खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहेंगे। बेज़र जो किया उसी अहवाल में खुश है। बेज़र दौलत छीन लेना, अहवाल हाल की जमा, यानी गुर्बत आ गई, मुफलसी आ गई, दौलत छीन ली गई तो तब भी वो नाशुक्री नहीं करते, वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। कौन? जो फ़कीर लोग हैं। अफलास में अदबार में, अफलास गुर्बत, अदबार बदनसीबी, बुरे वक्त को कहते हैं। इकबाल बुलंदी, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। यहां मर्द से मतलब मैन नहीं, मर्द का मतलब इंसान, यानी असल इंसान कौन है? इस्लाम के मुताबिक असल इंसान या मर्द औरत वो है जो हर हाल में खुश रहे, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। मैंने पहला बंद पढ़ा, इसमें शायर ने खूबसूरती पैदा की लाम की तकरार से। बार बार लाम आने से इसमें एक सूती आहंग, एक मौसीकियत का अंसर आ गया है। ये पहला बंद हमने देखा। अब इम्तिहानी तरीक़ा से देख लीजिए। मैंने यहाँ पहले उसका मफ़हूम लिखा जो शेर के शुरू में आप लिख सकते हैं, और दरअसल यही जुमले होंगे जो उसका खुलासा होगा। तो मफ़हूम देखिए, जो लोग दरवेशी में मुकम्मल हैं वो हर हाल में खुश रहते हैं। मालो ज़र की बहुतात हो, यानी ज़्यादा हो, मालो ज़र की बहुतात हो या गुर्बत का आलम हो, हर हाल में खुश रहना ही जवां मर्दी है। जवां मर्द कौन है? जो हर हाल में खुश रहते हैं, किसी भी हालत में अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करते। तो ये आप शेर के शुरू में मफ़हूम लिखेंगे, और 5 बंदों में मैंने पहले मफ़हूम दिया। मैं बार बार करता हूं कि इनको आप मिला दें तो बेहतरीन नज़म का खुलासा बन जाता है। आपको 12 जिक्र किया कि नज़म का खुलासे में मुख्तसर लिखना होता है, कम से कम 10 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 सतूर। तो इस तरह ये बेहतरीन खुलासा तैयार हो जाएगा। इससे बच्चे खासतौर पर परेशान होते हैं, नज़म बड़ी है सो आपकी आसानी के लिए लिख दिया ताकि खुलासा याद करना भी आपके लिए आसान रहे। नज़म गज़ल में आप कभी भी अच्छे नंबर नहीं ले सकते जब तक हवाले के इशार ना हो। तो हवाले के इशार देखिए। बाइस से रुसवाई ये आलम वली, मुफलसी है मुफलसी है मुफलसी। वली
ایک بڑے شاعر ولی دکنی، جن کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، یعنی وہ شاعر جنہوں نے پہلا اردو مجموعہ لکھا، ولی دکنی، ان کا خوبصورت شعر۔ میں نے بھی آپ سے عرض کی کہ بظاہر تو دولت کی بہت اہمیت ہے۔ جو مفلس ہوتا ہے وہ دنیا جہان میں رسوا ہو جاتا ہے، اس کو پوچھتا کوئی نہیں، اس کی عزت کچھ نہیں ہوتی۔ جو غالب کہہ گئے کہ زور و زر کچھ نہ تھا، میر کہہ گئے زور و زر کچھ نہ تھا تو بارے میر، کس بھروسے پہ آشنائی کی۔ یا غالب کے شاگرد سالک کا شعر ہے کہ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تنگ دستی یعنی پیسے کی کمی ہونا۔ تو بظاہری طور پہ تو دولت کی بہت اہمیت ہے، دولت کے لیے انسان بھاگتا ہے، ساری جدوجہد دولت کے لیے ہوتی ہے، دولت ہونی چاہیے خواہشات کے لیے۔ اسی کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ شاید مرد کا اعتبار کھوتی ہے، مفلس ہی سب بہار کھوتی ہے۔ جب مفلس ہی ہو زندگی میں کوئی بہار نہیں ہوتی، یعنی زندگی میں مال و دولت کی اہمیت تو بہرحال ہے۔ لیکن میں نے بھی آپ سے عرض کی، اسلام اس سے مختلف نظریہ پیش کرتا ہے۔ دنیا داری میں کیا ہے جی؟ مغربی سوچ کیا ہے، غیر اسلامی سوچ کیا ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے مال و دولت کمانا، جو میں نے 2 اشعار لکھے۔ لیکن ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد دولت کمانا نہیں ہوتا۔ وہ دولت، اس کا بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ وہ خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ مال و دولت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ میں نے بھی جس طرح آپ کو پہلے آیات کا حوالہ آیا، نبی پاک کا حوالہ دیا کہ وہ تو غربت میں ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ ایک مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اپنی طاقت توانائیوں کو حصول دولت میں صرف کر دے، اس کو اپنی ساری طاقت توانائیاں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ مال و دولت مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہوا کرتا۔ ہم فقیر کی بات کریں، فقر کی بات کرتے ہیں تو حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں؟ یہ مال و دولت و دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ یعنی ایک مسلمان کے لیے مال و دولت کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، وہ تو کلمے کی بات کرتا ہے، باقی سارے بتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ایک اور شعر دیکھیے جیسے اقبال کا ہی، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے، غیرت مند۔ گدائی ہوتا ہے مانگنا، گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ گدائی غربت میں، یعنی ایک مسلمان دولت کے پیچھے نہیں بھاگتا، اس کی وجہ سے نہیں ہوتی، حتیٰ کہ اگر مسلمان غریب بھی ہو، وہ غربت میں ہو، گدا ہو، بھوکا پیاسا ہو، تب بھی وہ دوسرے کے سامنے ہاتھ دراز نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ وہ مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ منم کہتے ہیں امیر آدمی کو، امیر آدمی گدا کے ڈر سے بخشش ہوتا عطا کرنا، یارہ جرت۔ امیر جرت نہیں کرتا کہ غریب کو پیسے دے، یہ سوچتا ہے کہیں وہ لینے سے انکار نہ کر دے، کہیں اس کی توہین نہ ہو جائے۔ مسلمان بھوک پیاس افلاس برداشت کر لے گا، لیکن کسی سے پیسے نہیں لے گا، وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یعنی مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ تو ہم نے اس میں ہی دیکھا کہ اللہ کا فقیر کون ہوتا ہے؟ جو ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ پیسہ کمانا، مال و دولت، یہ ظاہری دنیا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوتی۔ یہ تھا جی پہلا بند۔ اب آگے بڑھیں دوسرے بند کی طرف، جس میں شاعر فرماتے ہیں، گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کر بیٹھے، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کر بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کر بیٹھے، گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کر بیٹھے، اور شال اوڑھائی تو اسی شال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھیں جی، گر یار کی مرضی، یار عشق الہی اللہ تعالی رب کائنات، رب کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ سر جوڑ کر بیٹھنا کیا؟ گھر میں بیٹھنا، گھر والوں کے ساتھ، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، اہل و عیال۔
मैं अगर उनके साथ अच्छा वक्त गुजारता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ, उनको वक्त देता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये भी ऐन इबादत है। हमें हुक्म दिया गया हुकूकुल इबाद का, घर वालों के हकूक होते हैं वो अदा करना चाहिए, ये भी सवाब का काम है। लेकिन घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ कर बैठे, और उसी रब ने हुक्म दिया कि घर को छोड़ दो तो फिर छोड़ देना है। यह छोड़ना दो मफहूम में हो सकता है, एक तो हिजरत कमाने में हो सकता है, दूसरा जिहाद के वाले से हो सकता है। अब जब अल्लाह ने कहा घर छोड़ देना है, अब कोई बहाना नहीं बनाना। यही फर्क होता है मुसलमान और मुनाफिकीन ने। मुनाफिकीन कौन? जो ज़ाहिरी मुसलमान अंदर से काफिर। जब नबी पाक गज़वात का हुक्म देते थे तो मुनाफिकीन बहाने करते थे, हम कैसे जाएं, बूढ़े माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, घर को अकेला नहीं छोड़ सकते। यहीं से पता लगता था मुनाफिकीन है। बज़ाहिर मुसलमान थे लेकिन असली मुनाफिकीन थे। अल्लाह का हुक्म है घर वालों के साथ रहो तो भी इबादत, और अल्लाह के घर बार छोड़ दो तो भी इबादत। बड़ी खूबसूरत मिसाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े, औलाद हुई तो बच्चे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम छोटे बच्चे, शीरखार बच्चे, अम्मा हाजरा बूढ़ी खातून, हुक्म हुआ छोड़ दो, घर छोड़ दिया। बूढ़ी बीवी, छोटा बच्चा, और कहाँ अरब का लकुदक सहरा, किसके आसरे? पूछा तो नहीं अल्लाह मियाँ किसके आसरे छोड़ दो, हुक्म था तो छोड़ दिया। मुड़कर भी नहीं देखा कि बूढ़ी बीवी को छोड़ कर जा रहा हूँ, पैदाइशी बच्चे को छोड़कर जा रहा हूँ, छोड़ दिया। अलग बात, अल्लाह की रहमत को जोश आया तो उन्हीं इस्माइल के पाँव रगड़ने से, एड़िया रगड़ने से आबे ज़मज़म एक मोजज़ा, ताहयात मोजज़ा, जिंदा मोजज़ा रोनुमा हुआ। ये है घर बार छुड़ाना। जब नबी पाक ने हिजरत मदीना फरमाई तो मुशरिकीन ने यही किया, हम कैसे जाएं मदीना? हुक्म था, मुसलमानों तो परवाह नहीं की, छोड़ दिया, कारोबार, घर, हर चीज़ छोड़ दी। तो घर बार छुड़ाया तो वहीं छोड़ कर बैठे। मोड़ा उन्हें जिधर वहीं मुंह मोड़ कर बैठे। जिधर मतरूक उर्दू है, अब हम ये नहीं लिखते, लेकिन पुराने ज़माने में लिखा जाता कि अल्लाह ने जिधर मोड़ दिया उधर मुड़ गए। यानी एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ रब की रज़ा होती है। एक बहुत खूबसूरत मिसाल ज़हन में आई। मुझे एक सवाल का जवाब बहुत अरसा मिल ना सका। आपने पढ़ा इस्लाम में ज़ाहिर है नबी पाक तो सैयदुल अंबिया हैं, सबसे बुलंद मकाम इंसान में नबी पाक का है। उनके बाद खुलफाए राशिदीन, पहले 4 खलीफा, उनका मकाम सबसे ज़्यादा। उसके बाद अशरा मुबशरा, वो 10 सहाबा जिनमें खुलफाए राशिदीन शामिल हैं, जिनको ज़िंदगी में बशारत दे दी गई जन्नत की, और इनके बाद मकाम आता है असहाब बदर का। तो मैं अशरा मुबशरा के वाले से बात कर रहा हूँ। मेरे ज़हन में एक सवाल था कि ये 10 कौन है? क्या मायार था, क्या क्राइटेरिया था कि इन 10 को ज़िंदगी में ही कह दिया कि आप जन्नती हैं? तो इसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। मिला तो कहाँ मिला, मदीना मुनव्वरा में अल्लाह ने तौफीक दी, वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ एक मस्जिद किबला तैन, इसमें 2 किबले हैं। ये वो मस्जिद है जब असर की नमाज फरमा रहे थे और तहवील किबला का हुक्म हुआ। आपने दूसरे रुख नमाज पढ़ी, 2 रकतें एक तरफ मुँह की, 2 रकतें एक तरफ मुँह की। इस मस्जिद में दोनों तरफ किबले की अलामत मौजूद है। 2 रकतें आप पढ़ा चुके। ख्वाहिश थी कि साबका किबला बैतुल मुकद्दस काबा ना हो, बल्कि मक्के में काबा हो, काबे का दर्जा हो। तो अल्लाह ने आयत उतारी, ए नबी अपना रुख फेर लीजिए। आपने बिल्कुल मुखालिफ सूरत में सफ़ों को चीरते हुए दूसरी तरफ निकल गए, मुंह फेर लिया। आपके पीछे तमाम साहबों ने रुख फेर लिया। लेकिन शायद कुछ एक लम्हा लगा दिया वो सोचने में कि हम रुख फेरे या ना फेरे। अल्लाह की ज़ात देख रही थी। वो 10 लोग जिन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर नबी के साथ ही मुंह फेर लिया, हुक्म हुआ कि अशरा मुबशरा हो गए। देखिए बात पे गौर कीजिए, सबने मुंह फेरा, लेकिन एक लम्हे में मकाम का फर्क पड़ गया। बाकियों ने बाद में मुंह फेरा, जिन्होंने साथ ही मुंह फेर लिया वो अशरा मुबशरा हो गए। जी चाह रहा था खूबसूरत वाक़या सुनाने को, तो अब जरा देखिए, मोड़ा उन्हें जिधर वही मुंह मोड़ कर बैठे, और गधड़ी जो सिलाई वही ओढ़ कर बैठे। गधड़ी ये गरीबों का लिबास होता है, पुराने कपड़ों को जोड़कर गद्दा वगैरह बनाना, यानी गरीबों का लिबास। और शाल ओढ़ाई तो उसी शाल में खुश है। शाल कीमती लिबास, गर्म लिबास लेने का। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। मर्द कौन है इस्लाम के मुताबिक? जो हर हाल में खुश रहे। मफहूम देखिए, ये आपको लफ्ज़ी तर्जुमा किया। रब की रज़ा हुई तो घर बैठ गए,
घर छोड़ने का हुक्म हुआ तो छोड़ दिया, जिस तरफ मोड़ दिया गया तो मुड़ गए। फकीरी लिबास मिला या रेशमी बिस्तर, दोनों हालतों में खुश रहने वाले ही दरअसल मर्द हैं। बताया गया कि इस्लाम के उम्दा मर्द कौन है? मर्द वो जो हर हाल में खुश रहे, जो तस्लीम और रज़ा का मुजाहरा करे, जो राज़ी बा रज़ा रहे। हवाले के शायद देखिए जी, बैठ जाते हैं जहां छाँव घनी होती है, हाय क्या चीज़ गरीबुल वतनी होती है। गरीबुल वतन, वतन से दूर होना बहुत यकीनन मुश्किल बात है, घर से निकलना मुश्किल बात है। वो गरीबुल वतन है, वो मुसीबत में है जो घर से निकलता है, लिहाजा इंसान घर से निकलना नहीं चाहता। जो घर में सुकून है बाहर नहीं है। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर घर के सुकून को तर्क कर देना है, फिर घर के सुकून को छोड़ देना है, फिर हिजरत पर निकल जाना है। हिम्मत हो अगर तो ढूंढ वो फकीर जिस फिक्र की असल है हिजाजी। हिजाजी अरब का वो सूबा जहां मक्का मदीना हो, यानी इस्लामी सोच। हिम्मत हो अगर तो ढूंढ वो फकीर जिस फिक्र की असल है हिजाजी, इसी फिक्र से आदमी में पैदा अल्लाह की शान बेनियाजी। तो हमने 2 बंद देखे जी। पहले 2 बंद तस्लीम और रज़ा के वाले से, आज दूसरा लेक्चर था। तीसरे लेक्चर में हम आखिरी 3 बंद मुकम्मल करेंगे। लेक्चर पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, इससे फ़ायदा उठाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।